नमस्कार प्यारे दोस्तों। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भगवान मरुगन, जिनको ये दक्षिण भारत में भगवान मरुगन और उत्तर भारत में भगवान कार्तिकी के नाम से पूजे जाते हैं, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उनके मंदिर के बारे में आप पीछे देख पा रहे होंगे। और ये एक ऐसा मंदिर है हरियाणा के अंदर, जहां पर आप इस मंदिर को देखोगे तो इस मंदिर के अंदर क्या होगा, इस मंदिर के अंदर अगर कोई भी महिला भगवान कार्तिकेय के इस रूप के दर्शन कर लेती, मोर पर बैठे हुए हैं, और भगवान कार्तिकेय के अगर इसी रूप के दर्शन कर लेती तो वो महिला आने वाले 7 वर्षों तक विधवा पैदा होती है। ऐसा यहाँ के महंत दास जी का कहना है। यहाँ के जो महंत दास जी उन्होंने साफ साफ बोला, आप देखिएगा मेरे पीछे लिखा हुआ है, इस मंदिर में, मंदिर भवन में महिलाओं का जाना वर्जित है। महिलाओं तो छोड़ो, यहां पर छोटी बच्ची का भी जाना वर्जित है। ऐसा क्यों है, उस बात से हम पर्दा उठाएंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखना। और यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ, भगवान कार्तिकेय का जो मंदिर है पेवा के अंदर, जो राजन तुम पृथुदक तीर्थ जाओ, और वहां पर भगवान कार्तिक जी का एक स्थान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। देखो इस बारे में तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है महिलाओं का जाना वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि जो महिला यहां पर भगवान के इस रूप के दर्शन करती है वो महिला विधवा हो जाती है। अब कहानी कहां से शुरू होती है, मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, दोनों ध्यान से सुनिएगा। दोनों कहानी इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा कि आपको पता होगा बच्चों, ये कृष्ण भगवान, ये नीचे युधिष्ठिर बैठे हुए, कोई सोचे अर्जुन, अर्जुन नहीं है, युधिष्ठिर है। और यहां पर युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण भगवान, हे माधव, ये जो 18 अक्षौणी सेना थी, इसमें से सारी सेना मारी गई, केवल मात्र 18 लोग बचे हैं, जिनमें से 15 पांडव और 3 कौरव ही बचे हैं। ये इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हे प्रभु, हे परमपिता, इन लाखों लोगों का क्या कसूर था? इन लोगों का क्या इसमें कसूर था जो लोग मारे गए हैं? और इनकी आत्मा यहां पर दर बदर ऐसे ही भटकती रहेगी। कल को यहां पर शहर बसेगा, कुरुक्षेत्र बसेगा। पेवा, ये पेवा की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हरियाणा के पेवा में स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये पेवा के अंदर ऐसा मंदिर है, इसकी कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि युधिष्ठिर ने जब कृष्ण भगवान से पूछा कि इतने लोग यहां पर मारे गए हैं, इनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? कल को यहां पर आने वाले सदियों में यहां पर लोग बसेंगे, आकर अपने घर बनाएंगे, तो ये भटकती हुई आत्मा, ये लोग मारे गए हैं, ये उनको परेशान करेंगे, इनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी आत्मा को मुक्ति का कोई समाधान ढूंढिए। आप माधव हैं, आप परमात्मा हैं, आप परमपिता है, इसकी इनका कोई ढूंढिए कारण। तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है युधिष्ठिर, जाओ, तुम यहां पर कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नजदीक में एक स्थान है पेवा, और इस पेवा स्थान पर भगवान जो कार्तिकेय हैं वो आकर रुके थे, पिंडी रूप में उन्होंने यहां पर दर्शन दिए थे। अगर तुम वहां पर जाकर 2 दीप जलाते हो, आप ये मेरे पीछे देख रहे होगे, ये 2 दीप जले हुए हैं। अगर तुम जाकर वहां पर 2 दीप जलाते हो, उस मंदिर में दीप जलाकर भगवान की प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हो, तो जितने भी यहां पर लोग व्यक्ति हैं, मरे हुए व्यक्ति हैं, वो इस जैसे जैसे दीपक जलते जाएंगे, जैसे जैसे दीपक जलेंगे, तेल जलेगा, वैसे वैसे लोगों के, मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलती जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं पेवा का, कृष्ण भगवान ने ये 2 दीप जलाने की युधिष्ठिर को गई थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका, पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से जो अनंत ज्योत जलवाई थी, कहते ये ज्योत आज भी जल रही है और ये आज भी बंद नहीं हुई है। जो अनंत ज्योत या अनंत दीपक जलवाए थे वो हरियाणा में कहां पर? तो आप बोलोगे हरियाणा में युधिष्ठिर द्वारा जलाए गए अनंत जो ज्योति है वो पेवा में है, जो कृष्ण भगवान ने मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जलवाए थे। ये आप लोगों को याद रखना। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, अब युधिष्ठिर पूछते हैं, हे माधव, ऐसा क्या कारण है कि यहां पर जैसे जैसे तेल जलेगा, ज्योत जलेगी, तो मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी? तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यहां पर जो आपको ये मंदिर में मूर्त दिखाई दे रही है, यहां पर जो आपको भगवान कार्तिकेय का ये रूप दिखाई दे रहा है, ये रूप साधारण रूप नहीं है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्रों में यह बहस हो जाती है कि कौन हमारे में सर्वश्रेष्ठ है, कौन हमारे में दोनों में सर्वशक्तिशाली है। तो सभी देवताओं ने कहा ठीक है, अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसी का राज तिलक होगा, और उसी को ही तीनों लोकों में मतलब सर्व पूज्य घोषित किया जाएगा कि पहले दोनों में से किसकी पूजा होनी चाहिए, गणेश की पूजा होनी चाहिए या फिर कार्तिक की पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि देवताओं ने कहा एक कंपटीशन होगा, एक प्रतियोगिता होगी, और उस प्रतियोगिता में जो भी तीनों लोकों का, जो भी ब्रह्मांड का और 3 लोक का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, उसी को ही हम
सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। तो कहते हैं भगवान कार्तिक अपने मोर पर, ये देखिए मोर की प्रतिमा है, भगवान कार्तिक अपने मोर पर बैठकर चल पड़े और वहीं पर अपने मूषक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर गणेश भगवान भी चल पड़ते हैं। जैसे ही गणेश भगवान चलते हैं तो मां पार्वती उनकी साइड इशारा करती है कि तुम रहने दो, यहां पर तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान है, यहां पर पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, यहां पर तुम्हारे माता पिता विद्यमान है, तुम इनके 3 चक्कर लगा लो, तुम सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लोगे अगर तुम इनके चक्कर लगा लेते हो। तो मां पार्वती की आज्ञा मानकर गणेश भगवान वहीं पर 3 चक्कर लगाते हैं और 3 चक्कर लगाकर भोलेनाथ को कहते हैं कि मैंने सबसे पहले चक्कर लगाए हैं, उनसे पहले मैं, कार्तिक से पहले मैं तीनों लोक के चक्कर लगाकर लौटा हूं, तीनों लोक के स्वामी यहां पर मौजूद हैं और मैंने चक्कर लगा लिया और अब मैं जो है सर्वश्रेष्ठ हूं। तो कहते हैं सभी देवताओं को उनकी बात उचित लगी, उनका तर्क अच्छा लगा, भाई माता पिता में ही सब लोग समाये हुए हैं और यहाँ पर तीनों लोगों के स्वामी भी हैं, तो ठीक है तुम्हें ही हम सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के बाद में उनका राज तिलक कर दिया गया, उनको सर्वशक्तिशाली घोषित किया गया कृष्ण गणेश भगवान को। तो कहते हैं कार्तिक जब ये अपने ब्रह्मांड परिक्रमा करके, तीनों लोगों की परिक्रमा करके 3 चक्कर लगाकर जब वापस आ रहे थे, तो वापस आते ही रास्ते में उनको नारद मुनि मिल गए। अब नारद मुनि तो जुगाड़ी आदमी है, तुम्हें पता ही है नारद मुनि क्या है। तो नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने उनको क्या कहा, नारद मुनि ने कहा कि ऐसे ऐसे आपकी माता ने ऐसे ऐसे गणेश को सर्वशक्तिशाली घोषित करवा दिया है। अब वो गुस्से में आकर कार्तिक वहां पर गए और उन्होंने कहा, हे माता, हे मां पार्वती, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, आपने मेरे साथ ये धोखा किया है, आपने एक पुत्र के मुंह में आकर दूसरे पुत्र से छल किया है, आपके दूध से मेरी ये काया बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपसे आपके दूध से बनी इस काया का, इस खाल का, इस मांस के टुकड़े का, पूरे का त्याग करता हूं। और कहते हैं वहीं पर वो अपनी पूरी खाल उतार देते हैं और कहते हैं कि आपका दूध मेरे रक्त में मिला हुआ है, आज से मैं ये रक्त जो है वो अग्नि को समर्पित करता हूं, अपना पूरा रक्त जो है अग्नि को समर्पित कर दिया और अपनी खाल जो थी, अपनी देह थी, मांस थी, वो मांस उतार दिया और त्याग दिया। अब कहते हैं जब उन्होंने अपना रक्त अग्नि में दे दिया, रक्त अग्नि को समर्पित कर दिया, तो उनके शरीर में आग जलने लगी, उनका शरीर एकदम मतलब कि ज्वाला की तरह धधक उठा। तो कहते हैं भगवान शिव ने उनको कहा कि तुम जाओ, हरियाणा में एक स्थान है पेहवा, वहां जाकर तुम पिंडी रूप में दर्शन दो। और पिंडी रूप में जब वो वहां पर प्रकट हुए, कार्तिक भगवान अपने पिता का आदेश मानकर हरियाणा के पेवा में, बड़ा देखो कितना पवित्र स्थान है पेवा, हरियाणा के पेवा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हरियाणा में कुछ नहीं, हरियाणा में बहुत तीर्थ स्थल है, हरियाणा में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर जो आप लोग देखोगे तो कहते हैं वो पेवा में आए और पेवा में यहाँ पर पिंडी रूप में दर्शन दिए और वहां पर ऋषि मुनियों ने इनके शरीर की, इनकी देह की आग बुझाने के लिए उनके ऊपर तेल चढ़ाया, ठंडा ठंडा जब तेल चढ़ाया, सरसों का तेल चढ़ाया, तो कहते हैं भगवान शांत हुए, भगवान का क्रोध शांत हुआ, उनके शरीर में जल रही ज्वाला शांत हुई। तो उस दिन के बाद यहां पर भगवान कार्तिक पिंडी रूप में पूजे जाने लगे। और कहते हैं जब यहां पर भगवान पिंडी रूप में पूजे जाते हैं तो उन्होंने यहां पर जब वो आए पिंडी रूप में दर्शन दिए तो उन्होंने साफ साफ ये बात बोली, उन्होंने समस्त नारी को श्राप दिया था कि जो भी मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, क्योंकि वो अपने मां से बहुत ज्यादा क्रोधित थे, मां पार्वती से ज्यादा क्रोधित थे, तो जो भी मेरे इस रूप का दर्शन करेगा वो तुरंत विधवा हो जाएगी। अगर कोई भी औरत मेरे इस रूप का दर्शन करेगी, यहां पर बच्ची औरत किसी का भी जाना जो है बच्चों वो वर्जित किया गया है। उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई। तब जाकर कृष्ण भगवान ने कहानी युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि यहां पर भगवान कार्तिकेय पिंडी रूप में दर्शन दिए थे, इस वजह से आप जाओ और वहां पर 2 जोत जलाइए और जितनी भी ये 2 जोत आप जलाओगे, जैसे जैसे तेल जलता रहेगा वहां वैसे वैसे महाभारत के युद्ध में मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। और कहते हैं कि जब भगवान ने ये कथा सुनाई तो तब जाकर इसने यहां पर जोत जलाई थी। आपको भी मैं बताना चाहूंगा बच्चों, कहते हैं कि हरियाणा में जब भी कोई ब्राह्मण, जैसे आप जाओगे ब्राह्मण के पास, है भगवान हमारे घर में झगड़ा रहता है, ये रहता है वो रहता है, तो जब पंडित के पास जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि आपके घरों में पितृ दोष है, आप अपने पितरों को मनाइए, आपके पितृ रुष्ट है। तो कहते हैं कि पितरों के श्राद्ध के लिए हरियाणा में इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्तिक भगवान के मंदिर की वजह से इस पेवा में एक राजा हुए हैं पृथु। राजा पृथु ने अपने पिता का यहां तर्पण किया था। राजा पृथु ने अपने पिता का यहां तर्पण किया था। तर्पण का मतलब नहीं पता सर जी हमें, तर्पण का मतलब होता है बच्चों श्राद्ध करना। राजा पृथु ने अपने पिता का यहां पर श्राद्ध किया था। तो कहते हैं आज पितरों के श्राद्ध के लिए इस क्षेत्र को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन हरियाणा की गया नगरी के नाम से जानते हैं इसको, हरियाणा की गया नगरी बोलते हैं। हरियाणा की गया, गया क्या है, बिहार में बोध गया नामक स्थान सुना होगा आपने। तो हरियाणा में भी गया जैसा महत्व दिया गया पेवा को, क्योंकि कहते हैं यहां पर गया नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पितरों के श्राद्ध के लिए जाना जाता है। जब भी
किसी के पितर नाराज हो जाते तो पंडित बोलते हैं आप जाइए, और वहां पर जो दीपक जल रहे हैं, जो युधिष्ठिर ने मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए थे, उन दीपक में ये जल रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, इन दीपक में आप तेल डालोगे, और जैसे जैसे आप यहां पर दीपक में तेल डालोगे, भगवान कार्तिकेय के ऊपर तेल डालोगे, तो आपके घर में पितरों को शांति मिलेगी, आपके पितर भी जो है वो ठंडे हो जाएंगे, और आपके घर में जो है अमन शांति कायम होगी। तो बच्चों ये स्टोरी आप लोगों को हरियाणा के पेवा के बारे में मैंने सुनाई, जिसमें कार्तिक भगवान अपनी मां से रुष्ट होकर यहां पर प्रकट हुए थे, और भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहां पर ज्योत जलाई थी युधिष्ठिर से बोलकर। तो कभी क्वेश्चन आया युधिष्ठिर ने कहां ज्योत जलाई थी, तो 2 दीपक जलाए थे जो आज भी जल रहे हैं, वो पेवा में स्थित है। और भगवान कार्तिक जो अपनी मां से रुष्ट होकर पिंडी रूप में दर्शन दिए, तो वो भी यहीं पर दिए थे। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।